वेलकम टू नॉलेज स्टडी। जानेंगे भिंडी की खेती के बारे में कि भिंडी खेती कैसे करते हैं। भिंडी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो कि अच्छा उत्पादन देने और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। अगेती खेती करने पर इसकी डिमांड अधिक रहती है, अच्छा पैसा भी मिलता है, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ पैसे भी अधिक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आलू का खेत है जिसमें हमने आलू को हार्वेस्ट कर लिया है। इसके अंदर ही हम भिंडी लगाने वाले हैं। पहले खेत तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए उसमें हम फील्ड यार्ड मैन्यूअर यानी घूर खाद भी जिसे कहा जाता है और वर्मी कंपोस्ट का भी यूज करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट को हम सभी खेत में बराबर मात्रा में फैला देंगे। घूर खाद लाया हुआ है, इसे हम खेत में बिखेर देंगे। समान मात्रा में बिखेर देने के बाद हम खेत को कुछ इस तरह से देख पाते हैं तो हम मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी मिलाने के लिए जुताई करें या गुड़ाई, दोनों एक ही चीज़ है। फरसी की मदद से जुताई कर लेते हैं। ये जुताई कंप्लीट हो गई है। जुताई कंप्लीट होने के बाद हम इसे समतल करेंगे, तो पाटे की मदद से या तो फावड़े की मदद से समतल कर सकते हैं। तो मेरे पास फावड़ा है तो फावड़े की मदद से समतल कर लेते हैं। पाटे को कहीं कहीं हेंगा भी बोला जाता है, तो आपके साइड इसे क्या कहते हैं इसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। समतल करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। समतल तो हो गया है, बट अब चलते हैं सीड लेने के लिए मार्केट चलते हैं। तो मार्केट में ये सोमानी कंपनी का सीड है जो कि F1 हाइब्रिड है। लौकी के बीज और तुरई या फिर इसे नेनुआ भी कहा जाता है, इसका सीड ले लेते हैं। भिंडी के सीड हैं, इसको हम पानी में भिगा लेते हैं। भिगाने से ये प्रॉफिट रहता है कि थोड़ा जल्दी जर्मिनेशन होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर के जो फूड मटेरियल हैं वो जल्दी फूल जाते हैं, तो जिससे बाहर का जो कोल या आवरण है वो टूट जाता है। तो इसमें कुछ थोड़ा टूटा टूटा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो भिंडी को जो डिस्टेंस से लगाते हैं तो उससे ही अधिक फसल मिलने या कीड़े मकोड़ों से बचाने के चांसेस रहते हैं। तो क्या रहता है कि इसका जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 फीट ले लेते हैं। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 2 फीट हम लेते हैं। बार बार नापना न पड़े इसलिए हम लोग एक लकड़ी को ही माप बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। हम कुदाल की सहायता से नालियाँ बना लेंगे। हम इसमें लाइन वाइज सोइंग करेंगे यानी बुआई लाइन में ही करेंगे। फिर हम पहले इसे नालियाँ बना लेते हैं 2-2 फीट पर। तो ये नालियाँ बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें हम सीड की बुआई करेंगे। भिंडी को 12 घंटे भिगाया था और 12 घंटे हमने इसे छाँव में छान कर सुखाया था। हमने माप बनाया था 1 फीट का, तो इसकी मदद से हम एक एक बीज को इसके समान दूरी पे यानी 1-1 फीट पे डालते जाएंगे। तो जिस तरह वीडियो में दिखाया गया इस तरह हमने बुआई करना है। ऐसे सभी लाइनों में बुआई कर लेना है। नालियाँ कंप्लीट होने के बाद जो इसमें 2 फीट की लाइन से लाइन की दूरी थी उसके बीच में जो बची हुई जगह थी उसमें हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब फसलों के बीच में फसल। तो इसमें हम जो लौकी के बीज थे और तुरई के बीज थे इसमें लगाएंगे। तो जिस तरह दिखाया गया है हम बीज को हॉरिजॉन्टल बोएंगे ताकि वो ऊपर आने में आसानी रहे। तो इसी तरह बोना है। बुआई करने के पश्चात हम इसे ढकेंगे। ढकने के लिए हमें फावड़े की मदद से या फिर किसी मदद से मिट्टी को हल्का ही डालना है, मतलब ज़्यादा दबाना नहीं है, जिससे पौधा जर्मिनेट करने में कोई तकलीफ ना हो। तो उसे पहले हम मिट्टी को धीरे धीरे फावड़े की मदद से समतल कर लेंगे, नालियों को ढक देंगे। हमने मार्केट से कुछ मूली के बीज भी ले लिए। तो मूली के बीज को जो मेड़ियाँ हैं, मेड़ियों के चारों तरफ हम लगा देंगे ताकि मेड़ियाँ खाली भी न रहें और उससे हमें पैदावार भी मिलता रहे। इस प्रकार बोएंगे जिस प्रकार वीडियो में दिखाया गया है। ये बगल वाली आलू के खेत हैं जिसमें आलू हमने बाद में हार्वेस्ट किया है, तो बाद में हम इसमें भिंडी की बुआई करते हैं। और इसमें सभी प्रोसेस सेम ही रहेंगे, बट इसमें जो इंटरक्रॉपिंग है इसमें हम धनिया का फसल लेंगे। एक लाइन में भिंडी, एक लाइन में धनिया बोएंगे, एक लाइन में भिंडी, एक लाइन में धनिया, कुछ इस प्रकार बोएंगे ताकि दूरियां भी बराबर बनी रहे। 2 फीट पे भिंडी लगना चाहिए लाइन से लाइन की दूरी, और एक फीट पे पौधे से पौधे की दूरी। हम उसी प्रकार से बोएंगे जिस प्रकार हमने अभी वीडियो में दिखाया है। और मेड़ पर सभी तरफ मूली लगा देंगे। ये सारी जानकारी समाप्त होती है। इससे हमें अच्छे पैदावार मिलते हैं। तो जो भी सीड लें भिंडी का या फिर जिसका भी, तो हाइब्रिड बीजें ही लें। इससे क्या होगा कि उत्पादन जल्दी और अधिक मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।